इलाहाबाद हाईकोर्ट से ये बड़ी खबर है। आजम खान की जमानत पर फैसला, इस वक्त की बड़ी खबर। इलाहाबाद हाईकोर्ट से ये खबर मिल रही है क्योंकि कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आजम खान को मिल गई है बड़ी राहत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जमीन कब्जे के मामले में आया फैसला। आजम खान को बड़ी राहत मिल गई है और जैसे कि उम्मीद भी जाहिर की जा रही थी कि अगर इस मामले में राहत मिलती है तो फिर आजम खान का बाहर आने का रास्ता साफ हो सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी खबर है। दरअसल निचली अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया था, इसके बाद ये पूरा मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा था। अब आजम खान को लेकर ये बड़ी खबर मिल रही है। जमीन कब्जे के मामले में फैसला आ गया है। दरअसल आपको बता दें कि सुनवाई पूरी कर ली थी कोर्ट ने, फैसला भी सुरक्षित रख लिया था और आज का दिन बेहद खास था। लेकिन आजम खान को कोर्ट से राहत मिल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, अब से थोड़ी देर में आपको हम पूरी खबर भी बताएंगे कि आखिरकार कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है फैसला देते हुए। लेकिन जमीन कब्जे के मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। बड़ी राहत की खबर मिल रही है आजम खान को कोर्ट से। तो तमाम तथ्य रखे गए और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए प्रयागराज से हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद गुफरान इस वक्त जुड़ गए हैं। गुफरान, तफसील से बताइए, कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा है? बिल्कुल, देखिए, आजम खान के लिए बड़ी राहत की खबर है। उनके जेल से बाहर आने का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। क्वालिटी बार की जो जमीन कब्जाने है उनके ऊपर आरोप था, साजिश रचने, धोखाधड़ी और तमाम गंभीर धाराओं में FIR दर्ज हुई थी। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान को जमानत दे दी है। ये आखिरी उनकी जो जमानत याचिका थी वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेंडिंग थी और आज हाईकोर्ट से उनको राहत मिल गई है। अब आजम खान जेल की सलाखों से बाहर आ जाएंगे। मौजूदा समय की बात करें तो सीतापुर की जिला कारागार में आजम खान बंद है और उनके समर्थकों के साथ साथ समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी यूपी की सियासत से सबसे बड़ी खबर यह है कि आजम खान अब जेल से बाहर आ जाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनको जमानत दे दी है और ये आजम खान के लिए बड़ी खबर है, उनके लिए राहत बड़ी खबर है, क्योंकि लंबे समय से करीब 2 साल से वो सीतापुर जेल में बंद हैं और कई मामले उनके ऊपर दर्ज थे। एक के बाद एक मामलों में उनको पिछले कई दिनों से राहत मिल रही थी और एक बार फिर से आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर के सिविल लाइंस थाने में जो क्वालिटी बार का मामला दर्ज हुआ था, इस मामले में उनकी जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। जस्टिस समीर जैन की जो सिंगल बेंच है उसने उनके वकील इमरान उद्दा और खालिद, इसके अलावा विनीत विक्रम को सुनने के बाद उनकी जमानत को मंजूर कर लिया और उनके जेल से बाहर आने का जो रास्ता है सीधे तौर पर कहें तो वो भी साफ हो गया है। ये आजम खान के साथ साथ उनके समर्थक और समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी राहत की खबर है। जी बिल्कुल गुफरान, क्योंकि लंबे वक्त से आजम खान जेल में बंद थे और उनके जो बेटे थे अब्दुल्ला, वो खुद उनसे मुलाकात करने के लिए भी पिछले दिनों पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि हमें अल्लाह पर भरोसा है, वो जो चाहेगा वैसा ही होगा। उन्होंने हालांकि इस बात का जिक्र जरूर कहा था कि जेल में उन्हें परेशानी हो रही है, तबीयत ठीक नहीं है। बिल्कुल, देखिए, ये पुराना मामला था और इस तरीके से उनके वकीलों ने दलीलें रखी थी कोर्ट के सामने। उससे उनको पहले दिन से इस बात की उम्मीद थी कि हाईकोर्ट निश्चित तौर पर उनको राहत देगा और ठीक उसी तरीके से हुआ भी है और आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी जमानत को मंजूर कर लिया है। इस पूरे मामले के बैकग्राउंड की बात करें तो ये मामला 2017 से पहले का है, लेकिन इस मामले की जो FIR है 2019 में होती है और चार्जशीट में उनको एक तरीके से इस मामले में आरोपी बनाया जाता है और उसके बाद निचली अदालत उनकी जमानत को खारिज कर देती है। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट जब आजम खान पहुंचते हैं तो यहाँ तमाम दलीलें, तमाम जो तर्क हैं उनके वकीलों की तरफ से कोर्ट के सामने रखे जाते हैं और उसके बाद कोर्ट ने करीब 2 सप्ताह पहले इस मामले में जजमेंट जो है सुरक्षित रखा था, रिजर्व रखा था और आज अपना फैसला जस्टिस समीर जैन की जो सिंगल बेंच है उसने अपना फैसला सुना दिया है और आजम खान को राहत दे दी है। आजम खान को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। सीधे तौर पर ये आजम खान के जेल से बाहर आने का जो रास्ता है इस जमानत के बाद एक तरीके से साफ हो गया है और अब आजम खान जो एक विधिक प्रक्रिया होती है, इस ऑर्डर की कॉपी लेकर के जाएंगे, वहां जेल अधीक्षक को देंगे और उसके बाद आजम खान जेल की शिक्षों से बाहर आ जाएंगे। तो ये आजम खान के लिए, उनके समर्थकों के लिए गुफरान, इस मामले में क्योंकि अन्य लोगों पर भी, आजम खान के साथ साथ अन्य लोगों पर भी FIR दर्ज हुई थी, इस मामले में और पहलू क्या है औरों को लेकर? इस पूरे बिल्कुल, अगर इस पूरे बैकग्राउंड की बात करें तो इस मामले में कई अन्य लोग आरोपी बनाए गए थे जो उसमें आजम खान के अधिकतर ऐसे लोग थे जो करीबी थे। उन सबको पहले से ही निचली अदालतों से जमानत मिल चुकी थी। तो यही वजह थी कि आजम खान को भी एक तरीके से इस मामले में जमानत का जो रास्ता है वो बन रहा था और यही वजह है कि हाईकोर्ट ने, जैसे पहले इस पूरे मामले में जमानत कई अन्य आरोपियों को मिल चुकी थी, तो ऐसे में अभियुक्त आजम खान इस मामले में बने रहेगा। वापस आएंगे आपके पास समाजवादी पार्टी प्रवक्ता
फखरुल हसन चांद साहब हमारे से जुड़ गए हैं। फखरुल साहब, आपका रिएक्शन इस पर? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया है, अब जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है आजम खान साहब का। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय का फैसला है, समाजवादी पार्टी इसका स्वागत करती है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय आजम साहब उनके परिवार के साथ जुल्म और ज्यादती हुई, तो वो पूरे देश ने देखा। और अब जब मामले धीरे धीरे करके न्यायपालिका में जा रहे हैं, तो न्यायपालिका से वो बहुत से मामलों में बरी भी हो गए, बहुत से मामलों में उनको लगातार जमानत मिल रही है, उनके परिवार को भी जमानत मिली। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती है कि देश में न्यायपालिका ही है जहां से लोकतंत्र को बचाने का प्रयास विपक्षी दल कर रहे हैं। जो आवाजें जो सरकार के खिलाफ उठ रही है, जिनको जेल में डालने का काम भाजपा की सरकार कर रही है, ठीक है। शुक्रिया आपका चांद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रुचि वीरा मुरादाबाद से सांसद हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचि वीरा जी, आपका रिएक्शन? आजम खान को जमानत मिल गई है कोर्ट से। देखिए, हम धन्यवाद करना चाहते हैं न्यायपालिका का। देर से ही सही, लेकिन इंसाफ मिला। हम लोगों को भरोसा था कि न्यायपालिका से इंसाफ मिलेगा, और आप लोगों ने देखा किस तरह से उन पे तमाम मुकदमे लिखे गए। पॉलिटिक्स के ऊपर, एक जो इतनी बार के 10 बार के विधायक और कई बार के सांसद और राज्यसभा सब कुछ रहे, मंत्री रहे, उन पर इस तरह के जो झूठे मुकदमे लिखे गए, आज हम बार-बार न्यायपालिका का धन्यवाद करना चाहते हैं कि परेशानियों का अंत हुआ और वो अब हम सब लोगों के बीच आ सकेंगे और जल्द आ सकेंगे, और हम पार्टी को और हम सब लोगों की सरपरस्ती करेंगे, और न्याय मिला उसके लिए न्यायपालिका का फिर से धन्यवाद। ठीक है रुचि जी, आप बने रहेगा। आकाश सक्सेना बीजेपी विधायक हमारे से जुड़ गए हैं। आकाश जी, क्या कहेंगे? आजम खान साहब अब तो बाहर आने वाले हैं। देखिए, कोर्ट का जो भी फैसला होगा, अभी ऑर्डर पूरी तरीके से अभी हमने उसको स्टडी अभी किया नहीं है, और जो भी कोर्ट का फैसला होगा वो तो हमने पहले से ही कहा है कि जो भी न्यायालय का फैसला होता है वो हम उसका हमेशा से ही स्वागत करते आए हैं। और आगे पूरा जो ऑर्डर एक बार उसको स्टडी करेंगे, और आगे की जो भी पैरवी होगी उसको भी नहीं। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं ना कि लोकतंत्र को लेकर जो विपक्ष लड़ाई लड़ रहा है उसमें और ज्यादा मजबूती मिलेगी। अब देखिए, न्यायालय में जो मामले चल रहे हैं उनको इस तरीके से कोई अगर ये कहता है तो वो गलत है, क्योंकि न्यायालय के मामले जो होते हैं वो उसमें ये चीज नहीं कहा जाता कि हमारी सरकार आने के बाद हम मुकदमे वापस ले लेंगे, क्योंकि ये कोई सरकारी मुकदमे नहीं है, ये व्यक्तिगत लोगों ने मुकदमे करवाए हुए हैं। अगर ऐसे कोई सरकार व्यक्तिगत मुकदमों को ये कह के कि हमारी सरकार आएगी हम उसको वापस ले लेंगे, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। नहीं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से झूठे मुकदमे में फंसाया गया, तमाम आरोप मर दिए गए, न्याय की जीत हुई है। देखिए, न्यायालय फैसला करता है कि जो मुकदमे हैं वो सही हैं गलत हैं। आज 15 से ज्यादा मुकदमों में सजा हो चुकी है, और वो सजा रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट से जो सजा हुई उसको सेशन कोर्ट ने सही माना, हाई कोर्ट ने सही माना, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ठीक माना। ऐसा नहीं है, बहुत सारे केसेस अभी इस तरीके के थे। और जो भी न्यायालय का जो आगे का फैसला होगा वो तो हम उसको स्टडी कर रहे हैं। हमने ये आपसे पहले भी कहा था, जिस तरीके से हमने हमेशा न्यायालय के फैसले का सम्मान किया है, ऐसे ही इन लोगों को भी करना चाहिए। इन लोगों का क्या होता है कि जब कोई वहां से न्यायालय से फैसला इनके पक्ष में आता है तो न्यायालय बहुत अच्छा है, और कोई अगर इनके पक्ष में नहीं आता है तो ये तो उसी के खिलाफ हो जाते हैं। तो हम तो कहते हैं एक चीज पे रहिए ना, जिसपे हम कहते हैं। ठीक है आकाश जी, बनी रहेगा। और रामपुर से सांसद मोहिबुल्लाह जी हमारे साथ जुड़ गए। मोहिबुल्लाह जी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है आजम खान को। ये बहुत अच्छी खबर है। हम लोग तो इसके लिए दुआ ही कर रहे थे, और पार्टी उनके साथ में थी, और वो आगे भी रहेगी। और ये बड़ी अच्छी खबर है, हमारे पूरे जिले के लिए अच्छी खबर है, पूरे प्रदेश के लिए अच्छी खबर है। और जो लोग भी मजलूम हैं चाहते हैं हम कि वो सब लोग भी बाहर आए, और ये खासतौर पर रामपुर वालों के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। मोहिबुल्लाह जी, लेकिन खुद ये तमाम तरीके के आरोप लगाए गए कि आपकी पार्टी के लोग नहीं मिलने के लिए गए, उन्हें इग्नोर किया गया, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल होता रहा अब तक। ये सब मीडिया माफ कीजिएगा, ये सब मीडिया की जो है वो है। और हम लोग, हमारे अध्यक्ष जी भी और हम भी घर पे भी गए उनके, और बराबर उनके लिए दुआएं करते रहे सब लोग, क्योंकि कोर्ट में मामला था तो कोर्ट में नहीं तो जेल से जब बाहर आएंगे तो रिसीव करने जाएंगे क्या अखिलेश जी? मैं अभी एक मीटिंग में हूँ। अरे भाई, पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है,
और न्याय हुआ है। और वो तो जब क्या कहते हैं, जब रिहाई होगी तो उसके बाद जो है जो भी क्या कहते हैं उसका जो ठीक है, सवाल का जवाब नहीं दिया, आप बात टाल गए। हाँ, जवाब दे दीजिए, फिर जाएंगे अखिलेश जी या नहीं जाएंगे? ये वो अपने अब जो भी होगा वो अपने उससे आप वहां से पूछिए ऑफिस से, लेकिन इंशाल्लाह पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है जी। और सभी को की जो है वो चिंता थी और चिंता सबकी दूर हुई है। ठीक है, थैंक यू। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि जमीन कब्जाने के मामले में आजम खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। निचली अदालत ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था, फिर यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंचा और आज उम्मीद थी आजम खान को भी कि कोर्ट उन्हें जरूर राहत देगा। और आपको बता दें कि अब आजम खान के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। फिलहाल वो सीतापुर जेल में बंद हैं। आजम खान को बड़ी राहत मिल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जमीन कब्जे के मामले में फैसला आया है। इससे पहले कई मुकदमे उन पर चल रहे थे, लेकिन आज का दिन बेहद खास था क्योंकि इससे पहले कुछ मामलों में उन्हें राहत मिली, लेकिन जेल से बाहर आने का रास्ता साफ नहीं हुआ था। लेकिन आज के फैसले ने उनके करियर के लिहाज से भी अब आगे का रास्ता बनाया है। देखना होगा कि आगे का रुख किस तरीके से रहता है। और समाजवादी पार्टी के लोग भी जो लगातार जुड़ रहे हैं, उनका यही कहना है कि पूरी पार्टी उनके साथ है, पूरी उनके साथ पार्टी खड़ी हुई है। हाईकोर्ट से अब उनको फिलहाल जमानत मिल गई है, बाहर आने का रास्ता साफ हो चुका है। तो इस वक्त की बड़ी खबर इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी हुई। जमीन मामले में आजम खान को हाईकोर्ट ने राहत दे दी है। रामपुर के सिविल लाइंस थाने में आजम खान समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी और इसी मामले में आजम खान ने हाईकोर्ट से जमानत की अर्जी गुहार लगाई थी।